हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th आरबीएसई फिजिक्स चैप्टर 5th इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 9 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं और लास्ट जो हमारा 9th लेक्चर था उसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में स्टडी की थी फॉर कंडक्टर्स, एलॉयज, इंसुलेटर्स एंड ऑल्सो सेमीकंडक्टर्स। टोटल हमने ग्राफिकल मेथड भी इसका देख लिया था, न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होते हैं वो भी बात की थी हमने। अब उसी में एक टॉपिक आता है, उसके कंटिन्यू आगे सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी तो बेटा क्या है कि नेचर में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया जाए तो उनकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर मटेरियल्स द रजिस्टिविटी डिक्रीजेज, और रजिस्टिविटी जब डिक्रीज होगी तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि इनकी जो रजिस्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। तो रजिस्टिविटी जब जीरो हो जाती है तो इनकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाती है। अब ये जो सबसे पहले 1911 में इसके बारे में स्टडी किया था, किसने? कामर्लिन ऑन्स ने। ये एक साइंटिस्ट था, कामर्लिन ऑन्स। इसने इसकी स्टडी की थी और उसने मरकरी पर इसकी स्टडी की थी बेटा। उसने क्या देखा कि जब मरकरी का हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो 4.3 केल्विन टेम्परेचर तक उसके रेजिस्टेंस में डिक्रीमेंट इस तरीके से आता है, लेकिन 4.3 केल्विन से लेकर और 4.2 केल्विन पर एकदम डिक्रीज होकर ये जीरो हो जाता है। ये टेम्परेचर केल्विन में और ये रजिस्टिविटी। तो उसने देखा कि मरकरी की रजिस्टिविटी 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी एक तरीके से इन्फिनिटी हो जाती है, बहुत लार्ज हो जाती है। इस तरह से ये मरकरी एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कब? 4.2 केल्विन पर। और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है यही सुपर कंडक्टिविटी बोली जाती है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पुटअप हो चुका है। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मरकरी Hg। ये क्वेश्चन आया था और ओनली इसमें आपको आंसर नोट करना था बेटे 4.2 केल्विन। दैट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन इन आरबीएसई फिजिक्स। आ चुका है ये क्वेश्चन कि मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, तो आपको 4.2 केल्विन यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी है। इसके अलावा एक बार ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, व्हाट डू यू नो अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। तो आपको इतनी सी बात लिखनी है, सम मटेरियल्स ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स डिक्रीजेज एंड एट अ डेफिनिट टेम्परेचर द रजिस्टिविटी इज जीरो एंड कंडक्टिविटी इज इंफिनिटी। दैट इज कॉल्ड सुपरकंडक्टर मैटर्स एंड द प्रॉपर्टी दैट लाइक इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। यह आपके पास इसमें है। सुपर कंडक्टर्स के हमारे पास बहुत सारे यूजेज है। एक तो जैसे सुपर कंडक्टर का यूज करके हम सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स बना सकते हैं। सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी। स्मॉल ट्रांसफार्मर्स बनाए जा सकते हैं और हाई एफिशिएंट ट्रांसफार्मर बनाए जा सकते हैं। यानी ट्रांसफार्मर की साइज छोटी की जा सकती है और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सकती है। हाई एफिशिएंट ट्रांसफार्मर बनाए जा सकते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो भी
इसी तरीके से हाई एफिशिएंट बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं। ये सुपर कंडक्टर्स का यूज है। तो ये आपके पास क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो आपको लिखना है कि इट कैन बी यूजेज फॉर सुपर कंडक्टर मैग्नेट, इट कैन बी यूजेज फॉर हाई एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, मेकिंग फॉर हाई एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, making for high efficient motor, making for high efficient generator and making for super computers. That's all in this topic. ये टॉपिक में इतना ही सब कुछ है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ग्राफ आपके पास ये है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर मरकरी के लिए, और भी मेटल्स में ऐसा होता है, लेकिन अभी तक रूम टेम्परेचर पर कोई मेटल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे यह अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। इसके लिए डिस्कवरी चल रही है। अगर हमारे पास ये डिस्कवरी हो जाएगी तो जैसा कि मैंने अभी बताया सुपर कंडक्टर्स का यूज, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यानी बेनिफिट होगा उसमें कि हम सुपर कंडक्टर मैग्नेट गेट कर पाएंगे और एफिशिएंट ट्रांसफार्मर और मोटर और जनरेटर गेट कर पाएंगे और सुपर कंप्यूटर्स गेट कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है। 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा जो हमारे कोर्स में है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेज इन विच द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज कॉमन, कांस्टेंट या इक्वल या सेम, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंसेज आर डिफरेंट। मतलब डिफरेंट रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो जो होती है वो कांस्टेंट रहे, सिमिलर रहे, इक्वल रहे, बट जो उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो डिफरेंट आता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ देखिए हम 3 रेजिस्टेंस की इमेजिन कर रहे हैं कि ये R1, R2 और R3, ये 3 रेजिस्टेंस, 3 वायर of resistance R1, R2, R3 are connected in series with a source of voltage V or EMF V. There is key. When key on, then current I flowing through circuit, which is flowing equal through each resistance, that is I, through each resistance. Due to this I, the potential across R1 is V1, the potential across R2 is V2, the potential across R3 is V3. आपने अभी जस्ट डिफाइन किया था कि जिस कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो इक्वल हो बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो तो वही कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल पोटेंशियल इन द सर्किट in the circuit V equal to V1 plus V2 plus V3. Since V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, V3 equal to IR3.
putting these values. So V equal to IR1 plus IR2 plus IR3 implies that V equal to I कॉमन कांस्टेंट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3. इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ हम टोटल रेजिस्टेंस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, equivalent resistance of circuit is RS, then V equal to IRS. यहाँ पर हमने टोटल रेजिस्टेंस को RS से डिफाइन किया है, तो V इक्वल टू IRS, thus IRS इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3. I कैंसिल आउट हो गया, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज. इफ n रजिस्टर n wires of resistance R1, R2, R3, Rn, if n resistors are connect in series, then Rs equal to R1 plus R2 plus dash 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 plus Rn. ये आपके पास n रेजिस्टेंस की कनेक्टिंग में आता है जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn. अब यहाँ पर अगर ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, यदि सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो, ये सारा आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में, ये आप ध्यान रखें. तो इफ ऑल ऑफ वायर्स आर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इफ all of wires are of resistance R, then Rs equal to NR, R plus R plus dash 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 up to n times. जब आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास बेटा Rs इज इक्वल टू हो जाएगा NR. ये आपको माइंड में रखना है. तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट होता है और करंट इक्वल होती है, और पोटेंशियल का रेशियो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल इन दिस कॉम्बिनेशन, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू IR1 रेशियो IR2 रेशियो IR3, I से I कैंसिल, एंड दैट इज V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3, दैट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंसेज. तो ये टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है. अभी डायरेक्ट मान लो कोई क्वेश्चन पुटअप कर दे कि 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप डायरेक्टली n इंटू आर मीन्स 3 इंटू 5 15 ओम कर दें.
इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है बेटा। इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन यही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेज in which current flowing through different resistance is different but potential across each resistance will be same। वो होता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 3 वायर्स पैरेलल कॉम्बाइंड कनेक्ट किए हैं बेटा, ये एक R1 रेजिस्टेंस का वायर, सेकंड ये R2 रेजिस्टेंस का वायर और थर्ड ये R3 रेजिस्टेंस का वायर। ये तीनों हमने एक V वोल्टेज के सोर्स के साथ, ये V वोल्टेज के सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस वायर्स with a source of V volt। If key K pressed, then current I flowing through circuit, there will be 3 parts of current I। First is I1 through R1, I2 flowing through R2 and I3 flowing through R3। These 3 current again combine at this end and make I and this circuit continue रहेगा ये सर्किट। अगर पोटेंशियल हमें फाइंड करना है तो हम जैसे यहाँ पर एक वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस, तो ये हमारे पास ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो V आएगी। ये यहाँ पर ये I1 ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू V होगी। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट I is equal to I1 plus I2 plus I3। Since I1 equal to V upon R1, I2 equal to V upon R2, I3 equal to V upon R3। So I equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। There V taking common 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। If equivalent resistance of the circuit is Rp, then I equal to V upon Rp। जैसे वहाँ हमने टोटल रेजिस्टेंस को Rs लिया था, ऐसे ही हम टोटल रेजिस्टेंस को Rp ले रहे हैं बेटे। तो I इक्वल टू V अपॉन Rp, thus V अपॉन Rp इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मैं रफ कर रहा हूँ अब यहाँ पर ये आएगा 1 अपॉन Rp implies that 1 upon Rp equal to 1 upon R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा। अब इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन पैरेलल, n रेजिस्टेंस वायर connect in parallel, then तो आपके पास यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटे, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn। If all resistance are of resistance of equal resistance, are then 1/RP equal to 1/R plus 1/R up to n times। ये n टाइम्स होगा। जब ये n टाइम्स ऐड होगा तो इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं बेटे, 1/RP इक्वल टू n/R implies that RP is equal to R/n। ये आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस कंबाइन किए जाए पैरेलल में तो 5/5 1 ओम आ जाएगा। 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस कंबाइन किए जाए 3/3 1 ओम आ जाएगा। और इसमें जो करंट का रेशो आएगा इस कॉम्बिनेशन में, अगर कोई करंट का रेशो पूछता है I1 रेशो I2 रेशो I3, तो वह आप निकाल सकते हैं बेटे, V/R1 रेशो V/R2 रेशो V/R3, V कैंसिल हो जाएगा और यानी कि जो करंट का रेशो आएगा वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशो के इक्वल आएगा, 1/R2 रेशो 1/R3। ये आपके पास है। मीन्स बिग रेजिस्टेंस में लो करंट फ्लो होगी और लो रेजिस्टेंस में हाई करंट फ्लो होगी। ये आपके पास इसमें है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।